हम बात करेंगे कोविड-19 की। अगर हम बात करें इस वक्त ओमिक्रॉन, जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को वंस अगेन हमें नज़र आ रहा है कि लपेट में ले रखा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम ओवरऑल सूरत हाल देखें तो उसमें रेशो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। और हम ये देख रहे हैं शुरू से ही जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है इस हवाले से कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नहीं करना, ताकि हमारे यहाँ जो बिज़नेस हैं या हमारे यहाँ जो काम करने वाले अफराद हैं उनको ताकि मुश्किलात ना उठानी पड़े। और हम देख रहे हैं कि उसमें हमें स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि पाकिस्तान उसमें पायनियर नज़र आता है और उसमें पूरी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के इससे इक़दाम को सराहा भी गया। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में जहाँ भी इसके रेशो ज़्यादा नज़र आई, उसमें स्कूल्स में भी, दफातर में भी जो है वो बाकायदा तौर पर इक़दाम किए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ज़रा ये तो बिल्कुल ही आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है कि ये जो ओमिक्रॉन है, हम देख रहे हैं कि ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और अब मुख्तलिफ ममालिक में, कुछ ममालिक में बहुत ज़्यादा इसने अटैक किया और कुछ में हमें देखने में नज़र आया कि अभी हालात बेहतर हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो उसको आप किस तरह में देख रहे हैं? जी, एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है, ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर इसकी तरफ देखा जाए तो इसमें तकरीबन 50 म्यूटेशंस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स। लेकिन एक इसकी मैं कहूँगी कि अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि इसका जो स्प्रेड रेट है वो तो ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस किस्म की ये अलामात पैदा कर रहा है वो अलामात उतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी कि हमने पिछले वेरिएंट्स में देखी। जिस तरह कि हमने पुराने वेरिएंट्स में देखा कि शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ओमिक्रॉन जो है वो इस हवाले से एक माइल्ड वेरिएंट है। जो इसमें 50 म्यूटेशंस हैं वो इसकी अटैचमेंट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा है। यानी एक से दूसरे को ये बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि पॉजिटिविटी जो रेशो है वो भी ऊपर जा रहा है और केसेस की तादाद में भी इजाफा है। लेकिन अगर हम केसेस की तादाद को एक तरफ रखें और देखें कि मोर्टेलिटी रेट या शरह अमवात क्या है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा लो है। बिल्कुल, ओवरऑल अगर मैं देखूँ NCOC के उसके मुताबिक तो ओवरऑल हम देखें कि टेस्ट रेशो वही है, ये बढ़ जाती है। तकरीबन 63,272 जो है टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए और पॉजिटिविटी जो रेशो बताया जा रहा है वो तकरीबन 12 जो है ना फीसद है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें देखने में ज़्यादा है 0.1 से भी नीचे था, बिल्कुल यानी 1 से नीचे था, लेकिन अब वो 12 तक पहुंच गया है। और फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल डेथ है इस हवाले से वो 29,162 तक पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में जो बताया जा रहा है 1240 मरीज़ ऐसे हैं जो क्रिटिकल पोजीशन में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें 24 आवर में 25 मोर जो है हम देख रहे हैं कि मज़ीद भी जो हमारे मरीज़ थे। एक तो ये नज़र आ रही है कि जो ये आपने जो बात की कि इसकी स्प्रेड रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमवात की शायद उस तरीके से नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने ये देखा कि तेज़ी से वैक्सीनेशन भी हुई। अब मोस्टली जो हमारे सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन हैं, उसमें हम देखें कि 70% प्लस जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, आवाम है। उसके बावजूद ये जो अभी दोबारा से यानी जो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, बूस्टर भी लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको ये अलामात नज़र आ रही हैं, तो उनको इस हवाले से क्या करना चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन जब हम लोग करवा लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें वायरस बिल्कुल नहीं लग सकता। वायरस आपको भी लग सकता है, लेकिन उसमें अलामात एज कम्पेयर टू दैट पेशेंट जिसने कि वैक्सीनेशन नहीं करवाई या बूस्टर नहीं लगवाई, उसके मुकाबले में बहुत कम होती हैं और आप किसी भी सीरियस कंडीशन में एंड अप नहीं करते। यानी आपको ये सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको ICU में जाकर और वेंटिलेटर पर जाना पड़े, विच इज़ अ गुड थिंग। इसलिए मैं हमेशा से ये कहूँगी कि आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए और बूस्टर भी लगवाना चाहिए। जहाँ तक बात है, जिस तरह कि हमने कहा कि इसका स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जिस तरह कि हमने पीछे भी वेरिएंट्स में देखा कि एक स्पाइक आएगी, लेकिन जितनी तेज़ी से ये स्पाइक है उतनी ही तेज़ी से इसका डाउनफॉल भी आएगा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जहाँ तक बात की आपने प्रिवेंशन की, मुझसे पूछा कि क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए। एक वजह ये भी है कि हम लोग इतने अरसे से ये कोरोना से लड़ते लड़ते हम लोग सब जो है वो तंग आ गए हैं और हमने SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया है। तो मैं इसी पर इस बात पर स्ट्रेस करूंगी कि हमें चाहिए कि हम SOPs अभी भी फॉलो करें और वो लोग भी SOPs फॉलो करें जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, मैं रिकमेंड करूंगी कि वो बूस्टर डोज भी लगवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसी तरह है कि आपने
इनिशियल इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीनेशन से ले ली है, अब आपने उस इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, अनदर लेवल पर लेकर जाना है, उसके लिए आप बूस्टर लगवा लें ताकि आप इस बीमारी से हर तरीके से बच सकें। और यही वजह है कि एनसीओसी ने पहले जो इसकी उम्र रखी थी वो 30 साल और उससे ज़ायद के लोगों के लिए बूस्टर रखा गया था, लेकिन अब ये उम्र जो है ये कम करके 18 साल और उससे ज़ायद कर दी गई है। सो आई वुड रिकमेंड कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मैं हमेशा से इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमार हो के डॉक्टर के पास जाने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, और एहतियाती तदाबीर में वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। उसके अलावा मैं कहूँगी कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा भी चुके हैं तो आप इसके बावजूद मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क जो है वो स्प्रेड रेट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर एक शख्स ने मास्क लगाया हुआ है तो ये स्प्रेड जो है ये तकरीबन 75% लेस हो जाता है, और अगर दो शख्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर उन्होंने दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो ये तकरीबन 90% से भी कम हो जाता है। इसके बरक्स अगर एक ऐसा शख्स है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसमें ये स्प्रेड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी से ये वायरस कैच कर लेता है। बिल्कुल सामीन और नाज़रीन, अगर हम आपसे डाटा शेयर करते चलें, इस वक्त जो टोटल हमने देखा कि जो 63,272 टेस्ट सामने आए हैं उसमें एक तो हमें देखें कि सिंध में 14,619, इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो 26,242 टेस्ट, और खैबर पख्तूनख्वा में 11,119 हैं, और इस्लामाबाद यानी कैपिटल में 7,665 हैं, बलूचिस्तान में 822 हैं, GB में 431 हैं, और AJK में 2,374 टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सूबों में उनकी रेशो के हिसाब से हम देखने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो SOPs हैं उनको फॉलो करवाया जा रहा है। कहीं हमें देखने में नज़र आया कि तमाम रेस्टोरेंट जो है उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। स्कूल्स और दफातर में हमने देखा कि 50% तक अटेंडेंस देखी गई है, और स्कूल्स और कॉलेजेस को फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए वहाँ पर हमने देखा क्लासेस को मुअत्तल भी किया गया है। तो यही सूरत अगर हम देखें ओवरऑल तो जब से यानी ये कोविड-19 ने अटैक किया, आपने देखा होगा उस वक़्त से लेकर अभी तक जो बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन जो है वो 90+ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर यानी इसमें रिकवर कर लिया, और वहाँ पर ओपन कर दी गई चीज़ें। और इवन ओमिक्रॉन के दौरान भी उनको उस तरीके से आपने देखा होगा कि अटैक नहीं किया गया। उसमें आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, या उनको इससे कोई ख़तरा नहीं नज़र आया? जी, असल में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिन्होंने घबरा कर लॉकडाउन लगाया। हॉलैंड को हमने देखा, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, विच वॉज अ गुड थिंग। लेकिन जहाँ तक बात की जाती है हमारे जैसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं, उनका हम लोग बिल्कुल मईशत को रोक कर तो नहीं बैठ सकते। हमें अपना कारोबार ज़िंदगी चलाना है, हमें अपने मामूलात ज़िंदगी जो है उनको भी हम मुअत्तल नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं बात करूँगी अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रुझान देखा गया कि केसेस बहुत ऊपर गए और बहुत तेज़ी से नीचे आए, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वेरिएंट है इसका अटैचमेंट रेट चूँकि बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली तो केसेस ऊपर जाएंगे।